ओ भाई मेरे पास नहीं है गोश्त देने के लिए, मुझे तंग ना करो, जाओ यहाँ से। जनाब मेहरबानी करें, आज ईद का दिन है, हम गरीबों को आप लोगों से तो गोश्त का आसरा है और आप आगे से इस तरह कर रहे हैं। मेरे भाई तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? जब मैंने कुर्बानी नहीं की तो कहाँ से दूं गोश्त? इस साल मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बकरा खरीद सकूं। आप हर साल तो कुर्बानी करते हैं, मैं कैसे मान लूं कि इस दफा आपने बकरा नहीं लिया? गोश्त नहीं देना तो ना दें, कम से कम इस तरह से झूठ तो ना बोलें। मैं तुम्हें मजीद नहीं समझा सकता, इसलिए जाओ यहाँ से, कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए। अब्बू हम हर साल तो बकरा लेते हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं लिया? बेटा इस बार जरा हालात खराब हैं तो इसलिए बकरा नहीं लिया। इंशाल्लाह अगले साल हम जरूर बकरा लेंगे। अच्छा अब्बू, आपको तो पता ही है मैं गोश्त कितने शौक से खाती हूँ। अब अगर इस साल हमारा बकरा नहीं है तो फिर गोश्त कहाँ से आएगा? तो बेटी इसमें फिक्र की क्या बात है? जिस तरह हम पहले लोगों को गोश्त देते थे, इस बार लोग हमें गोश्त देंगे, तो फिर मेरी बेटी जरूर गोश्त खाएगी। अच्छा अब्बू, फिर तो बहुत मजा आएगा। बस अब जल्दी से किसी के घर से गोश्त आए, फिर मैं अम्मी से बनवा के खाती हूँ। हाँ बेटा जरूर, चलो अब जाके खेलो। मैं तो कहती हूँ आप जाके किसी को गोश्त का बोल दें, वरना किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने कुर्बानी नहीं की। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं लोगों के दरवाजों पे जाके भिखारी की तरह गोश्त मांगूं। मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था, बाकी आपको जैसे बेहतर लगे। अब्बू इस बार बहुत घरों से गोश्त आया है, लेकिन ताया अब्बू के घर से नहीं आया। तुम्हारे ताया के घर से गोश्त नहीं आया? वो तो इस बार मुझे ईद भी नहीं मिले और काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। पता नहीं अब्बू, मैंने ही महसूस किया है काफी दिन हो गए हुरैन हमारे घर नहीं आई, कहीं वो लोग हमसे नाराज तो नहीं? हाँ महसूस तो मैंने भी किया है। चलो आज मैं मिलता हूँ उनसे और करता हूँ बात। अब्बू शाम हो गई है, लेकिन अभी तक कोई हमारे घर गोश्त ही नहीं देने आया। मेरी बेटी अभी तो ईद का पहला दिन सही से गुजरा नहीं है, पीछे 2 दिन और भी बाकी हैं। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से गोश्त आ जाएगा। लेकिन अब्बू मुझे गोश्त आज ही खाना है, मेरे से नहीं होता कल परसों का इंतजार। तो बेटा आज ही खा लेना, बस थोड़ा सब्र करो और अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं से वसीला बना देगा। आखिर मैं बेटी को और कितने दिलासे दूंगा। या अल्लाह तू ही कोई वसीला बना और मेरे घर भी गोश्त भेज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहरोज भाई, मेरे से कोई गलती हो गई है जो इस तरह आप मुझसे नाराज हैं? नहीं छोटे, किसने बोल दिया कि मैं तुझसे नाराज हूँ? आप खुद ही देख लें, इतने दिन हो गए आपने घर चक्कर नहीं लगाया और आज ईद है, ना आपने ईद मिली और ना ही आपकी तरफ से कोई गोश्त आया। अच्छा तो तुम इसीलिए कह रहे हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह ईदगाह में मैं तुम्हें ढूंढता रहा लेकिन तुम मिले ही नहीं। और दूसरी बात, गोश्त मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैंने इस बार कोई कुर्बानी का जानवर ही नहीं लिया, तो फिर कैसे गोश्त भेजता? अच्छा, आपने कुर्बानी नहीं की तो फिर आपके घर किसी की तरफ से गोश्त आया? नहीं, अभी तक तो किसी के घर से नहीं आया। शायद सारी मेरी गलती है, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि इस बार मैंने कुर्बानी नहीं की। तो भैया आप बताते तो सही, चलो मैं कहीं ना कहीं से आपके घर गोश्त भिजवा देता। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों बताना था? तुम कौन सा कुर्बानी करने की इस्तात रखते हो? चलो अब नमाज का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ, रात को लगाऊंगा तुम्हारी तरफ चक्कर। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। बेटा ये मैं तुम्हारे लिए गोश्त लाया हूँ। चाचू क्या आपने इस बार कुर्बानी की थी?
नहीं बेटा, हमारी कुर्बानी तो नहीं थी, लेकिन हमारे घर गोश्त काफी सारा था। मैंने सोचा तुम लोगों को दे दूं। बहुत शुक्रिया चाचू, आ जाए अब अंदर आ जाए। नहीं बेटा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं फिर चक्कर लगाता हूँ। बेटी, ये गोश्त कहाँ से आया है? अब्बू, ये गोश्त चाचू शाहजेब के घर से आया है। वो पूरे 2 शॉपर लाए थे। अच्छा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह पे यकीन रखो, और अल्लाह ने शाहजेब चाचू के हाथ हमारे घर गोश्त भेज दिया। जी बिल्कुल अब्बू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वसीला बना दिया। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।